क्या रमेश बिदूड़ी के साथ होगा? मैं को नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, ऐसे वो सांसद नहीं हो सकते हैं, कहीं जाहिल गमार ऐसे लोग हो सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में यही पढ़ाया जाता है। किस लिए कहा गया था कि हम नए संसद भवन का निर्माण कर रहे हैं कि जब गालियां मिलेंगी वहां के सांसदों को तो वहां पे ताली थपथपाई जाएगी और उनका जो संसद सदस्यता है निरस्त की जाए। इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है वही मीडिया काम करती है। हिंदू मुसलमान का उसको मुद्दा चाहिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, जनता न देगी भाजपा को पानी, 2024 में कमल हो जाएगा सून। ऐसे सांसद के ऊपर FIR उनको तिहाड़ भेजा जाए। ये जितने भाजपा सांसद हैं ये सब तिहाड़ी हैं। ऐसे टिप्पणी करने का काम करते हैं, किसी को उग्रवादी कहने का, आतंकवादी कहने का। ये वही सरकार के लोग हैं, उन्हीं सरकार के नेता और मंत्री हैं जिन्होंने इस देश के किसानों को उसी संसद भवन से सुनिए सुनिए पहले चुप रहिए, पहले जवाब सुनिए। सवाल आपने किया, आतंकवादी तक कहा गया। देखिए मैंने वही चीज मैं कह रहा हूं, इस देश में क्या वाकई में अब लोकतंत्र बचा है कि संसद में जो जनता के द्वारा चुने हुए लोग सांसद में जाते हैं वो जनता के हितों की बात करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जनता के हितों की बात नहीं होती। प्रधानमंत्री एक्शन लेंगे। देखिए वही मैं कहता हूं, एक नेता राहुल गांधी जिन्होंने कोई संसद में ऐसा बयान नहीं दिया था, उनको अयोग्य सांसद घोषित करके उन्हें संसद से बर्खास्त कर दिया गया था। आज ऐसा क्या रमेश बिदूड़ी के साथ होगा? मैं को नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, ऐसे वो सांसद नहीं हो सकते हैं, कहीं जाहिल गमार ऐसे लोग हो सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में यही पढ़ाया जाता है कि जाहिल। इसमें केजरीवाल को भी अब से क्या गया। देखिए मैं केजरीवाल का प्रवक्ता नहीं हूं, ठीक है, सबसे पहली ये बात है। तो वो मैं इंडिया अलायंस में हमारे साथ हैं, वो इसका पूर्ण कांग्रेस पार्टी को संसद ने पहले भी गाली दी। नहीं वही कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जिस तरीके से इस देश के लोकतंत्र को, इस देश की मर्यादा को ठेस पहुंचाने का काम किया है, वाकई में इनको मैं सभापति महोदय से दरख्वास्त करता हूं, ये मैं नहीं करता हूं, ये पूरे देश की 138 करोड़ जनता करती है कि रमेश बिदूड़ी की संसद सदस्यता रद्द की जाए। इतनी नफरत दिमाग में? नफरत भाई नफरत नहीं है ये। क्या आप बताइए, जनता आपको क्यों चुनती है? जनता इसलिए चुनती है कि वो जनता के सरोकार की बात करे। लेकिन क्या जनता के सरोकार की आज संसद भवन में बात हो रही है? बहुत बड़ा ढिंढोरा पीटा गया। 4 सितंबर 2022 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण के जरिए कहा था कि इस देश में महिला आरक्षण बिल हम लागू करेंगे, स्वागत है, तमाम विपक्षी नेताओं ने, सभी ने स्वागत किया। विशेष सत्र के रूप में क्या बुलाने का यही मेन मकसद था कि किसी एक समुदाय को, पूरे देश के समुदाय को चिन्हित करके और ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाए? क्या यही शोभा देता है? 2 बीजेपी के नेता बैठे थे, रविशंकर और हर्षवर्धन। बिल्कुल मैंने, हाँ बिल्कुल, उन्होंने ताली बजाई, वाह। ये नया संसद भवन किस लिए बनाया गया था? किस लिए कहा गया था कि हम नए संसद भवन का निर्माण कर रहे हैं कि जब गालियां मिलेंगी वहां के सांसदों को तो वहां पे ताली थपथपाई जाएगी? मैंने मुस्कुरा, देखिए मैं वही कहता हूं, खेत जगह। मैंने अब क्या बोला गया, उन्होंने कहा कि सांसद का वीडियो क्लिप जो है वो डिलीट कर दिया गया। आप केवल उसी मुद्दे पे, मैं ये लगातार देखते आया हूं कि संसद की अवहेलना लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग करते आए हैं, उनके सांसद करते आए हैं। लेकिन आज जरूरत है सभी लोगों को एक साथ होने की। वो किसी एक सांसद, किसी पार्टी के सांसद की बात नहीं है, वो देश के संविधान की बात है कि अगर आज हमें संविधान को बचाना है तो इस लड़ाई के लिए हमें सबको आवाज करना। क्या दानिश अली मुस्लिम है इसलिए उनका ये कसूर? बिल्कुल, देखिए अब वो क्यों चिन्हित किया गया और किसी पार्टी के नेता को क्यों नहीं चिन्हित किया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं डरी और सहमी हुई, कौन, हमारी इंडिया लाइन में बसपा नहीं है, लेकिन हम भी एक इस देश का आम नागरिक होने के नाते ऐसे अमर्यादित शब्दों का हम खंडन करते हैं। लेकिन क्या वाकई में उनके नेता जो बैठे हुए हैं इस पे माफी मांगेंगे? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी से नहीं माफी मांगे जिन्होंने अयोग्य सांसद घोषित किया था। और आप कहते हैं हम महिलाओं को सम्मान करते हैं, हम तमाम महिलाएं सांसद वहां पे बैठी हुई थी। मोदी जी हम मन से माफ कर पाएंगे बिदूड़ी? अरे भैया, मोदी जी तो मणिपुर पे नहीं बात कर पाए, इंडिया और भारत में देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मणिपुर में क्या, मणिपुर आज शांत हुआ? मीडिया में आपको दिखाई दे रहा है? पत्रकार हैं आप, मीडिया में आपको दिखाई दे रहा है, आप सवाल नहीं पूछेंगे।
महिला आरक्षण बिल पे बात नहीं करेंगे। इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है वही मीडिया काम करती है। हिंदू मुसलमान का उसको मुद्दा चाहिए। अब लोग आपस में लड़े, आपस में मरे, और तमाम जो जमीनी मुद्दे हैं, ग्रॉस रूट पॉलिटिक्स है, उसका खात्मा इस देश में हो रहा है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री से दोबारा मणिपुर याद दिलाना चाहता हूं, दोबारा वो न्यूह की घटना याद दिलाना चाहता हूं, जिससे कहीं ना कहीं ये मीडिया आज पूरी तरीके से मूक बधिर हो चुकी है, इन पे जवाब नहीं देना चाहती है। तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। बिल्कुल, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता ही बनाती है। अब आप तो कुछ, आज मैंने कहीं बैठा था, कुछ कह रहे थे कि मोदी जी बनाए हैं सांसद रमेश बिदोड़ी को। जनता अगर वोट नहीं देगी, जनता का जनादेश नहीं होगा, तो कोई भी इस देश के लोकतंत्र की गरिमई उस पद पे नहीं बैठ पाएगा। लेकिन इस शासनकाल में जो लोग उस गरिमई पद पे बैठे हुए हैं वो उसको शर्मसार कर रहे हैं। मैं कहता हूं ऐसे सांसदों को, तमाम जो विपक्ष के लोग हैं, सभी सांसद हैं, संसद भवन में बहिष्कार करें और उनका जो संसद सदस्यता है निरस्त की जाए तुरंत। संस्कारी पार्टी के सांसद हैं। संस्कारी पार्टी है ये, जिनके शासनकाल में रेसलर पहलवानों को चप्पलों से रौंदा गया, बूटों से रौंदा गया, लाठी और डंडों से, और प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी वाहवाही के साथ पीठ थपथपा रहे हैं अपना कि 56 इंच का सीना है, मैंने महिलाओं को रिजर्वेशन देने का काम किया है। लेकिन वहीं पे जो ओबीसी समुदाय हैं उनका बिल अभी तक पास नहीं हुआ, प्रधानमंत्री जी उस पर जवाब नहीं देना चाहते हैं। ये पूरी तरीके से एक एजेंडा है। आने वाला जो 2024 का चुनाव है वो कहीं ना कहीं इसी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी इस देश की लोकतंत्र पे काबिज होना चाहती है कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा चलता रहे और हम अपनी सत्ता की मलाई खाते रहें। लेकिन ये हवा उसी दी जा रही है हिंदू मुस्लिम। बिल्कुल उसी का आपने देखा होगा, अभी जनरल वीके सिंह का बयान आया था कि पीओके भारत में आएगा। बहुत बड़ी बात है, स्वागत है इसका। लेकिन क्या वाकई में 9 साल बाद ही आपको पीओके ध्यान आया? इस सरकार को जब चुनाव की सत्ता से बाहर, अभी 5 राज्यों का चुनाव है, 5 राज्यों में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है, इसीलिए वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। तो ये सरकार सिर्फ अपने फायदे वाली सरकार है। ऐसी सरकार को पूर्ण रूप से अब की बार जनता ने कमर कस ली है, इसको सत्ता से बेदखल करना है। आपने एक कबीर की वो सुने, दोहा सुने होंगे, पता है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, जनता न देगी भाजपा को पानी, 2024 में कमल हो जाएगा सून। बीजेपी संसद के बयान को अल जजीरा ने भी छापा है। क्या किरकिरी होगी, मोदी जी एक्शन लेंगे? देखिए, मैं कहता हूं देश की उन तमाम मीडियाओं को कि ऐसी खबरों को छापना चाहिए। आप जैसे लोग को मैं सलाम करता हूं, आप लगातार इस तानाशाही सरकार की सीबीआई, ईडी और ऐसी तमाम जांच एजेंसियों को दरकिनार करते हुए इस देश के लोकतंत्र के बचाने में आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप लोग जिस तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा घबराई आप जैसे मीडिया से है, सोशल मीडिया से है। जब एक मुस्लिम सांसद का ये हाल है संसद में, जो गाली दी जा रही है, तो जो आम मुसलमान गांव में देहात में दूर रहता है उसका क्या हाल होता है? बिल्कुल सही बात है। मैं भी एक छोटे से गांव से आता हूं, वहां जिस तरीके से लोग घृणा के रूप में देख रहे हैं, वाकई में ये नफरत की राजनीति 2014 के बाद इसका उदय हुआ है। लेकिन 2024 में इसका अंतिम संस्कार, मैं भी अयोध्या की धरा से आता हूं, उत्तर प्रदेश की पावन धरती से आता हूं। इन्होंने जिस तरीके से, आपने देखा होगा अभी इनकाउंटर हुआ अयोध्या में, लेकिन उसमें सिर्फ चिन्हित नाम एक ही किया गया है, एक ही समुदाय का नाम वहां प्रदर्शित किया गया है कि यही उसमें आरोपी, और 2 आरोपियों को बचा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार एक समुदाय को टारगेट करके और देश के लोकतंत्र पे हथौड़ा चलाने का काम कर रही है। लेकिन मैं भी अपने तिलक की सौगंध खाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का 2024 में अंतिम संस्कार होना तय है और हम चलेंगे, अयोध्या की धरा से अंतिम संस्कार किया जाएगा। निलंबन की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता जो गाली दी है उनको जेल होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एफआईआर सारी चीजें, लेकिन आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के अगर आप सांसद हैं तो आप रेप भी कर दीजिए तो आप निर्दोष पाए जाते हैं। इसीलिए तो जनता तैयार है कि जो लोग सत्ता की आड़ में ऐसे कुकृत्य करने का काम कर रहे हैं, ऐसे सांसद के ऊपर एफआईआर, उनको तिहाड़ भेजा जाए। ये जितने भाजपा सांसद हैं ये सब तिहाड़ी हैं, इनको तिहाड़ भेजना चाहिए, क्योंकि उससे नीचे इनकी कोई सजा नहीं है। आप बताइए, इससे दानिश अली संसद में खुलकर बोलते हैं, पक्ष रखते हैं, इस वजह से भी निशाना बनाया गया। बिल्कुल। देखिए, मैं अभी जाके मुलाकात भी करके आया, मैंने संवेदना भी व्यक्त की उनके यहाँ, तमाम ऐसे उनके आवास में। हाँ बिल्कुल, नहीं गया मैं उनसे संवेदना, दानिश अली से। तमाम मीडिया थे इसलिए 2 मिनट बात नहीं हो पाई। मैं जाके वहाँ पे बात भी हुई है। उन्होंने जिस तरीके से, उनका भाव है, वो अभी भी अगर मीडिया में बयान दे रहे हैं
तो उनका वही रूप है जो एक साधारण एक सांसद और एक जमीनी स्तर के नेता का होता है, जो वाकई में इस देश की लोकतंत्र, देश की सत्ता पे जिसको बैठना चाहिए। लेकिन ऐसे अपराधी लोग अगर देश की सत्ता पे बैठ जाएंगे, जो लोग लोकतंत्र में, नया संसद भवन मोदी जी ने इसीलिए विशेष सत्र बुलाने का काम किया था कि नए संसद भवन में एक नई तरीके से गाली उनके सांसद देंगे और लोग उनके सांसद बीजेपी के टेबल थपथपाएंगे। वाह रे देश, देश कौन सी दिशा में ले जा रहे हैं, जो राष्ट्रभक्त के नाम पे इस देश को बेचना चाहते हैं। ऐसे पार्टी को मेरा प्रणाम है कि ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल कर दीजिए। मैं देश की जनता से दरख्वास्त करता हूं कि ये पसीना एक दिन आपका रक्त बहेगा जब इस देश में गृह युद्ध की ऐसी रेखा तैयार कर दी जाएगी। आज ज़रूरत है उन मुद्दों को, लेकिन बीजेपी और स्ट्रीम मीडिया के लोग वही बयानबाजी चला रहे हैं। उन सारे मुद्दे धरातल के आज दरकिनार हैं। आप सबको इन मुद्दों को चलाने की ज़रूरत है और देश की जनता, देश की आवाज़ के लिए हम हमेशा लड़ेंगे और हमेशा जीतेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।